स्वयं को डिटैच करती हुई विश्व कल्याण का सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य करने के हेतु उठ चलती हूँ वापिस अपने घर में, सर्वशक्तिवान के सामने। उनके प्रकाश को पीती हूँ, उनके सकाश से जीती हूँ, और मैं बाप समान बनकर दिल से आह्वान करती हूँ मीठे बाबा का, ऐ भोले बाबा, ऐ बड़े बाबा, ओ मीठे बाबा, सिकिलधे बाबा, मेरे दिल के चैन, मेरे नैनों के नूर बाबा, आ जाइए। आ रहे हैं नीचे की ओर। ओ सितारा भागीरथ का आधार लेकर डायमंड हॉल में हमारे बिल्कुल सन्मुख सबको डायमंड देख रहे हैं। पूरा ही हॉल सिर्फ और सिर्फ डायमंड से भरा हुआ, और मैं बाबा का मोस्ट रेगुलर गॉडली स्टूडेंट बिल्कुल बाबा के पास पावरफुल दृष्टि का मालिक बने, अपने भीतर की हर समस्या को बाबा को सौंप देता हूँ। सारे बोझ बाबा को अर्पण, सारी विशेषताएं, सारी कमजोरियां बाबा को अर्पण। बाबा मेरी बुद्धि को विशाल और सुदृढ़ बना रहे हैं, मन के कलम को मन मना भाव से सजा रहे हैं, और एकाग्रता के संस्कार से बिठा देते हैं कमल पुष्प पर, न्यारे और प्यारे आसन पर, और आज के महावाक्य उच्चारण कर रहे हैं। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। आपकी सेवा आपको अर्पण। शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। संडे मॉर्निंग आप सभी को मुबारक हो। आज 10/11/2024 के पावरफुल महावाक्य बाबा के 14/11/2002 की मुरली है, रिवाइज डेट है उसकी, और उसका टॉपिक है ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन और सफलता का आधार निश्चय बुद्धि, है ना। तो निश्चय का नाम आते ही हर बार तुरंत ही हमारे चार निश्चय हमारे जहन में आ ही जाते हैं। मैं, बाबा, ड्रामा और परिवार। और एक भी बाबा ने बोला है कि एक भी निश्चय की कमी होगी तो पास विद ऑनर हम नहीं हो सकते हैं, पास नहीं गिने जाएंगे। और बाबा ने एक बहुत सटीक बात करी, अगर परिवार में निश्चय है तो सब में पास है। तो वंडरफुल बात बताई है बाबा ने, इतनी पावरफुल, इतनी एक एक महावाक्य सागर है, जैसे चिंतन की धाराओं को चलाओ, हाँ, तो सागर के समान एक एक महावाक्य इतना पावरफुल है, इतना बाबा सफलता का वरदान लेकर आए हैं। हमने देखा है कि जब भी जीवन में जो भी परिस्थितियां आती है ना, उस अनुसार बाबा के महावाक्य आ ही जाते हैं। तो उसी समय हम सबने ये अनुभव किया है कि जिस समय जैसा पेपर चल रहा होता है, उस समय वो महावाक्य हमारी ताकत बन जाते हैं, हमारी धारणा बन जाते हैं। मतलब बाबा उसके द्वारा हमें अनुभव करा लेते हैं कि बच्चे तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ। तो बाबा का ज्ञान ही पावरफुल है, बाबा का ये ज्ञान देना हमें। बाबा बोलता है ना कि इससे बड़ा आशीर्वाद, इससे बड़ी कोई मदद हो ही नहीं सकती, है ना। अगर ये परमात्मा महावाक्य ना होते तो हमारी सांसें ही नहीं होती, क्योंकि ब्राह्मण भी टूटते हैं, गिरते हैं। ब्राह्मणों का झाड़ भी अभी हिल रहा है, कितने पत्ते हाँ टूट टूट कर गिर रहे हैं, कोई जा रहा है, कोई भाग रहा है, कोई हार रहा है, कोई थक रहा है। और ऐसे में बाबा के बच्चों का निश्चय पर रहना बहुत 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 आवश्यक है। एक निश्चय ही ऐसी बात है, उस निश्चय के आधार पर हम वापस विजय को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। जैसे कोई भी पुराना झाड़ जब ऑटम सीजन आती है तो इसको हिलाते हैं, नहीं हिलाते तो भी अपने आप पत्ते उसके झड़ने लगते हैं। वैसे अभी भी अंतिम समय है, अंतिम का भी अंतिम समय आ गया है। और अभी अगर हम ब्राह्मणों का निश्चय पक्का नहीं हुआ, इन चारों में से जरा सा भी हम कच्चे रह गए तो गए काम से। तो सदा जैसे झूला होता है तो उसके वो चार कोने होते हैं, तो रस्सियों को एक भी रस्सी अगर रह गई या ढीली हो गई या टूट गई तो वो झूला बेकार हो जाता है, वो झूला नहीं होता है, वो एक्सीडेंट हो जाता है। हाँ? चार रस्सियां अगर कसकर पकड़ कर बैठे हैं तो वो मौज है,
और नहीं है तो वो एक्सीडेंट है, वो घटना हो जाती है फिर। ऐसा ही हमारे चारों ही निश्चय को अगर हम पकड़ कर बैठे, बार-बार अपने निश्चय को चेक करते रहें, है ना? तो परफेक्ट जा रहे हैं हम। तो बहुत सारी बाबा बातें बता रहे हैं, देखो हमारा पुरुषार्थ किस दिशा में जा रहा है, हम सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, वो भी बाबा हमें गाइडेंस मुरली पर से पता चल जाता है कि नहीं ठीक जा रहे हैं, ओके जा रहे हैं, परफेक्ट जा रहे हैं, है ना? तो बाबा ने बहुत सारी बातें बताई है, क्या बताएँ अभी आपको? अभी आप सभी पावरफुल जो पॉइंट्स हैं वही बताएँ, फिर हम फटाफट आगे की वाणी लेते हैं, ओके जी? ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने निश्चय बुद्धि के लिए बताया है कि ब्राह्मण जीवन का आधार ही निश्चय बुद्धि है। हर संकल्प में, हर कार्य में अगर ब्राह्मण को निश्चय है तो सफलता तो उसके गले का हार है। जो निश्चय बुद्धि है वो बाबा के साथ हमेशा कंबाइंड रहेंगे, और जब बाबा के साथ कंबाइंड रहेंगे तो सफलता निश्चित ही जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त ही है। बाबा ने 4 प्रकार के निश्चय बताए हैं: बाप में निश्चय, स्व में निश्चय, ड्रामा में निश्चय और ब्राह्मण परिवार में निश्चय। और इस निश्चय के आधार पे सफलता बिना मेहनत के सहज और स्वतः ही प्राप्त है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने पूरी मुरली निश्चय पर चलाई है। निश्चय बुद्धि विजयंती। बाप में निश्चय सभी बच्चों का है, तब तो यहाँ आए हैं। बाप का भी आप सब में निश्चय है, तब अपना बनाया है। लेकिन ब्राह्मण जीवन में संपन्न व संपूर्ण बनने के लिए स्व में भी निश्चय आवश्यक है। बाप दादा के द्वारा प्राप्त हुए श्रेष्ठ आत्मा के स्वमान सदा स्मृति में रहे कि मैं परमात्मा द्वारा स्वमानधारी श्रेष्ठ आत्मा हूँ, साधारण आत्मा नहीं। परमात्मा स्वमानधारी आत्मा तो स्वमान हर संकल्प में, हर कर्म में सफलता अवश्य दिलाता है। साधारण कर्म करने वाली आत्मा नहीं, स्वमानधारी आत्मा मैं हूँ। ओम शांति। ओम शांति। धन का ये स्वमान ही हर संकल्प व हर कर्म में सफलता दिलाते हैं। निश्चय की पहचान क्या है? पता नहीं क्या, जिनको जिनको बात से पूरा निश्चय है, उनकी बुद्धि में निरंतर यह एक ही बात रहेगी कि मैं बाप का और बाप मेरा। इसके साथ ही फिर ड्रामा में भी पूरा निश्चय होना चाहिए। और क्योंकि सफलता और समस्या दोनों ही प्रकार की बातें बातें ड्रामा में आती है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है ड्रामा में समस्या के समय जब भी बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि की निशानी होगी कि वो समाधान स्वरूप होंगे। समाधान स्वरूप द्वारा बाबा ने कहा है कि वो परिवर्तन कर देंगे। और निश्चय बुद्धि आत्मा का काम ही है कि समस्या का आना, और निश्चय बुद्धि आत्मा का काम है समाधान स्वरूप बनना। बाबा ने कहा है कि आप जब बाबा के बने, ब्राह्मण बने, तब आपने चैलेंज की, माया से चैलेंज की थी। तो माया किसी भी रीति से आए, निश्चय बुद्धि से पार करना है। नथिंग न्यू। कितनी बार विजयी बने हो, और ड्रामा में हमारी विजय निश्चिंत है। ओम शांति। बाबा कहते हैं ब्राह्मण परिवार में निश्चय क्यों? ब्राह्मण परिवार का अर्थ ही है संगठन, छोटा छोटा परिवार नहीं। ब्रह्मा बाप का ब्राह्मण परिवार सर्व परिवारों से श्रेष्ठ और बड़ा है। तो परिवार के बीच परिवार के प्रीत की रीत निभाने में भी विजयी ऐसा ही होना चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा कि सभी का लक्ष्य बाप समान बनने का है, तो सारे दिन में ये ड्रिल करो। मन की ड्रिल, शरीर की ड्रिल तो बाबा ने कहा तंदुरुस्ती के लिए करते हो और करते रहो, लेकिन आजकल दवाइयों से भी एक्सरसाइज आवश्यक है। तो बाबा ने कहा वह तो करो खूब, वह तो करो और खूब टाइम पर। बाबा ने कहा सेवा के टाइम पर एक्सरसाइज नहीं करते रहे ना, बाकी टाइम पर एक्सरसाइज करना अच्छा है, लेकिन साथ साथ मन की एक्सरसाइज बार बार करो। बाबा ने कहा जब बाप समान बनना है तो एक है निराकार और दूसरा है अव्यक्त फरिश्ता। तो बाबा ने कहा जब भी समय मिलता है तो सेकंड में बाप समान निराकारी स्टेज पर स्थित हो जाओ। बाबा ने कहा बाप समान बनना है तो निराकारी स्थिति है बाप समान। कार्य करते फरिश्ता बनकर कर्म करो। बाबा ने कहा फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, कार्य का बोझ भी नहीं हो। कार्य का बोझ अव्यक्त फरिश्ता बनने नहीं देगा। तो बाबा ने कहा बीच बीच में निराकारी और फरिश्ता स्वरूप की मन की एक्सरसाइज करो तो थकावट नहीं होगी। ओम शांति।
ओम शांति। बाबा कहते हैं 4 ही प्रकार का निश्चय चेक करो, क्योंकि प्रभु पसंद के साथ परिवार पसंद भी होना अति आवश्यक है। नंबर इन चारों निश्चय के परसेंटेज अनुसार ही मिलता है। ऐसे नहीं कि मैं बाबा की, बाबा मेरा, बस हो गया। ऐसे नहीं, मेरा बाबा तो बहुत अच्छा कहते हो और सदा इस निश्चय में अटल भी हो, इसकी मुबारक है। लेकिन 3 और भी है। ओम ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं किसी प्रकार का मेरापन, मेरा स्वभाव, मेरी संस्कार, मेरी नेचर भी मेरा है तो वह बोझ। ओम शांति। शांति। विनीता जी, आप कहाँ से हैं? हेलो। विनीता वर्मा से अभी जो आपने बोला ना, आप कहाँ से हो विनीता जी? हाँ दीदी, विनीता हम आजमगढ़ से बोल रहे हैं, यूपी से। जी, यूपी से। ओके, अनीता बहन उनके ग्रुप में हो आप, है ना? हाँ, वो मेरी बहन है, हम दोनों लोग बहन ओके ओके जी। हैं। रोज आप जुड़ते हो लेकिन जानते नहीं थे आपको। हाँ, अभी हमारे पे दीदी भेज दीजिएगा, जैसे जो मैसेज करने के लिए, फोटो भेजने के लिए। हमारे पे है नहीं आपको मोबाइल। भी ठीक है। आपको ज्वाइन नहीं किया हुआ हमने उड़ान वाले, इनको अनीता बहन ये नहीं है क्या हमारे ग्रुप में? जी, नई नई नहीं है। ये तो ज्वाइन रहते थे, आती तो नहीं, लेकिन अब खाली हो गई है तो ये ज्वाइन ग्रुप हो में रही नहीं है। है। हाँ, लेकिन बोले कि मेरे में अच्छा, कुछ आता नहीं है, तो हम बोले दीदी से बात कर लेना, वो डाल देंगी। नहीं आप उसका उनका नंबर भेजना मुझे अभी, क्लास के बाद दोनों ही ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे। और उनको सारे नियम बता देना, कौन से ठीक ग्रुप है। में क्या काम करना है, वो आपको, वो पालना आपको देनी है, ठीक है? नहीं, हम तो हाँ उसकी बताए आत्मा हैं जिस, दीदी। हाँ, हाँ ठीक है। जो भी आत्मा आत्मा जिसको भी लेकर आवे और उसको ज्वाइन करे, उस आत्मा की पालना करने की जिम्मेवारी उसी आत्मा की रहेगी, है ना? यही मेन पालना ठीक है कि भाई ठीक दीदी। एंजल्स में क्या भेजना है, उड़ान में क्या करना है, लास्ट सो फास्ट में क्या करना है। उनके हम्म, नाम की हम एक पॉइंट भी भेजेंगे विनीता जी, तो आपको वो रोज भेजनी भी होगी। अनीता जी आपको गाइड कर लेंगे। फिर भी कुछ ठीक है। ठीक है। कंफ्यूजन हो तो हम हैं, ठीक है, हमसे पूछ ठीक है सकते हैं, दीदी। कोई ओम बात नहीं। शांति। बहुत बढ़िया, वेलकम आपका। ठीक है दीदी, ओम शांति। तो आज समर्थ बाप अपने चारों ओर के समर्थ बच्चों को देख रहे हैं, है ना? समर्थ मतलब क्या होता है? हाँ, शक्तिशाली आत्माएं। तो सर्वशक्तिमान बाप आज अपने समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा समर्थ बन बाप समान बनने के श्रेष्ठ पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। बाबा देख रहे हैं, देखो, है ना? हर बच्चा, बाबा का हर बच्चा, चाहे नंबरवार है, लेकिन पुरुषार्थ तो कर रहा है ना बाप समान बनने का। तो सब लगे पड़े हैं। बच्चों की इस लगन को देख बाबा भी, बाप और दादा हर्षित हो रहे हैं। ये दृढ़ संकल्प देख खुश भी हो रहे हैं। बाप दादा यही कहते हैं कि बाप से भी आगे जा सकते हो। हाँ, अव्यक्तवाणी के एक एक महावाक्य, बोला ना अभी कि एक महावाक्य है, एक सागर है जैसे पूरा, है ना? और सागर अनंत होता है, उसकी कोई लिमिट ही नहीं होती है। तो बाबा देखो इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, बाप से भी आगे जा सकते हो, है ना? क्यों क्यों आगे जा सकते हो? क्योंकि यादगार में भी बाप की पूजा सिंगल होती है, लेकिन आपकी पूजा डबल होती है ना? तो बाप दादा के सिर के भी ताज हो, मतलब इतना नशा चढ़ाया पहले ही पैराग्राफ में बाबा ने। हाँ, बाबा के सिर के ताज हो। तो देखो जैसे बाप और दादा ने एक ताज पहना हुआ है, और उसके बिल्कुल मध्य में जो पावरफुल मणि चमक रही है, वो मैं आत्मा हूँ। मतलब हाँ, अपने बाप के घर की शान, उसकी शोभा, कितनी बड़ी बात है ये। हाँ, बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा के सिर के भी ताज हो। विजुअलाइज करते जाए पूरी एक एक बात, तो इतना नशा चढ़ता है, इतना नशा। बाप दादा बच्चों के सम्मान को देख कहते हैं, वाह श्रेष्ठ सम्मानदारी स्वराज्य अधिकारी बच्चे, वाह, है ना? हर एक की विशेषता बाप को हर एक मस्तक में, हर एक के मस्तक में चमकती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, और आप भी अपनी विशेषता को जान पहचान कर विश्व सेवा में लगाते चलो, है ना? तो आज हमारा इसमें से, इस पैराग्राफ में से हमारा होमवर्क रहेगा। कौन लिख रहा है? भाविका बेन अगर लिख रहे हैं, है ना? तो पहले तो हमें
आज की वाणी से, और रोज ही रहेगा, सभी को ये बता दे, रोज ही आपको रोज की मुरली से सोमान निकालने हैं। और आप जिस सोमान के ऊपर अभ्यास कर रहे हो, उस सोमान के आगे आपको कुछ ऐसी अलग निशानी बनानी है। हम बता देंगे कौन सा सिंबल करना है आपको। उस पर आपका अभ्यास अभी चल रहा है, या आप सभी के आगे ऊपर अभ्यास कर रहे हो अलग-अलग टाइम पर, तो भी वो बता सकते हो। लेकिन रोज की वाणी से रोज सबको सोमान भेजने हैं, है ना? वो सुबह ही भेज देने हैं। आपको जब टाइम मिले आप भेज देना, बी कंफर्टेबल। कोई फोर्स नहीं है, अगर टाइम नहीं है, नहीं भेज सकते तो ठीक बात है, लेकिन सामान भेजना, मैं जब तक जानती हूँ आप सभी को, आप बहुत तीव्र पुरुषार्थी आत्माएँ हो, बहुत मेहनतू हो सभी, है ना? कर ही लोगे, 2 मिनट का काम है। सामान जब हम सुबह ही वाणी जब सुनेंगे, उसी वक़्त हम सामान को अंडरलाइन करते जाएँगे। और हर ऐसा नहीं कि बाबा ने बोला आप मास्टर सर्वशक्तिमान हो, ये सामान। सामान हम कहीं से भी कोई भी लाइन से बना सकते हैं। है ना? बना सकते हैं। जैसे बाबा ने बोला कि आप समाधान स्वरूप हो, हाँ? तो बाबा ने कहा आपने माया को चैलेंज किया, तो चलो समाधान का तो होता है, लेकिन बाबा ने बोला आपने माया को चैलेंज, तो मैं आत्मा माया को चैलेंज कर विजय प्राप्त करने वाली आत्मा हूँ। मतलब ऐसे आप सामान बना सकते हो। हर लाइन से आप कोई ना कोई सामान बना सकते हो। कोशिश करें कि आपके पहले जिन आत्माओं ने भेज दिया है, वो सामान आप रिपीट ना करें तो अच्छी बात है। हाँ, वो कोशिश करो कि कोई किसी का कॉपी ना करे, रिपीट ना करे। और मतलब इसका मतलब ये है कि जितना जल्दी भेज दोगे, आप सेफ हो जाओगे, है ना? सुबह से। तो ये आज से रहेगा सभी का, तो सभी को ये ध्यान रखना है। तो आज के बाबा ने यहाँ मेन चीज़ जो है हमारी, बाबा आता है तो हमारी संकल्प शक्ति को पर ही हमारा काम करवाता है। तो बाबा ने क्या देखा, वहाँ मेरे श्रेष्ठ समानधारी स्वराज्य, अगर आत्मा सोमान में स्थित है, तो सोमान पर कितनी मुरलियाँ चली है। सोमान में अगर स्थित है हम, तो अभिमान और अपमान की फीलिंग नहीं है। स्वमान में स्थित है तो क्या होता है? कितनी सारी बातें हैं, बताओ? अगर मैं आत्मा स्वमान में स्थित हूँ, तो क्या-क्या हो सकता है? बताओ कितनी सारी बातें हैं, क्योंकि आज से इस पर ज़्यादा बाबा फोकस दे रहे हैं, तो बस उसी वक़्त ये संकल्प आया कि नहीं, हमें भी किसी न किसी स्वमान पर, देखो हर आत्मा रहती ही है, ऐसा नहीं है ना? लेकिन कई बार अलबेले भी हो जाते हैं, क्योंकि एक टारगेट नहीं होता। एक तो एक टारगेट है, जैसे कि कल भी बात हुई थी, मधुबन से हमें सोमान मिलते हैं। वेल एंड गुड, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं, वो सामान भी बहुत अच्छे होते हैं, अव्यक्त इशारे भी बहुत पावरफुल होते हैं। तो हमारा निरंतर मतलब हो जाता है, उस पर अभ्यास रहता है, जैसे है ना, 40-50% तो वो याद आ ही जाता है वो सामान। हम उसको याद करते हैं, फिर मुरली से भी लेते हैं, फिर वरदान से भी लेते हैं, स्लोगन भी अच्छा लगता है तो उसमें से भी कुछ ले लेते हैं। निरंतर कुछ ना कुछ उसकी स्मृति रखने की ट्राई करते हैं, है ना? रिविज़न से बार-बार, बार-बार रिवाइज़ करेंगे तो बुद्धि में से वही निकलेगा। लेकिन आज उस बात को और हमें परफेक्ट उसकी रस्सी और आज कसेंगे। अब हम पर्टिकुलर सामान को लेकर ही काम करेंगे। रोज की मूल्य से रोज के सामान को लेकर ही हम काम करेंगे। तो सभी को सामान की लिस्ट भेजनी है ना? क्योंकि सामानधारी है तो बहुत फायदे हैं। अगर सामानधारी हो गए ना, मतलब सब कुछ आ गया, उसमें आत्मिक अभ्यास भी आ गया, है ना? परमात्मा की याद भी आ गई, बाप और वर्षा भी आ गया, ड्रामा भी आ गया, सब कुछ आ गया। तो समानधारी स्वराज्य अधिकारी बताया, और उसमें आगे जोड़ लो, समानधारी स्वराज्य अधिकारी विश्व राज्य अधिकारी, ये भी जोड़ लो, है ना? तो ऐसे बच्चे को बाबा वाह वाह कर रहे हैं। ठीक है, तो समान के क्या फायदे हैं बताएंगे कोई? जल्दी से, टाइम नहीं है ज्यादा। समान में रहने के फायदे बताएं, जो बोल सकते हैं कंफर्टेबली वो फटाफट माइक ऑन ओम करेंगे। शांति। जी। स्वमान में रहने के फायदे हमें माया से बचाते हैं। कभी भी कुछ भी विकार हमारे पास आता है और अगर हमें हमारे स्वमान याद आ जाते हैं तो हम शांत हो जाते हैं। हमें क्रोध नहीं करना है। हम श्रेष्ठ हैं, बाबा की अच्छी आत्माएं हैं। किसी से भी हमारा घृणा या वाचा किसी भी तरह से कोई भी बुरा कर्म नहीं होता है, उससे हम बच जाते हैं, हमारा भाग्य अच्छा हो जाता है। ओम शांति। फटाफट बोले सभी, फटाफट, बहुत बढ़िया। क्योंकि ये करना है ना, आज से और पक्का करना है, कर तो रहे हैं, और एकदम पक्का। बताएं फटाफट ओम समान के शांति। फायदे। जी। स्वमान में रहने वाली आत्मा कभी परेशान नहीं हो सकती। ओम शांति। फास्ट और बस 2 ही फायदे हैं समान के। सामान में जल्दी रहने जल्दी। से साक्षी स्थिति रहती है। तो मन में रहने से मन शांत रहता है। जैसे और कुछ नहीं विकार होता है तो उसको पहले मतलब जैसे
देख करके गुस्सा करते थे या क्रोध करते थे, चिल्लाते थे, लेकिन वो सब कुछ अब खत्म हो गया है। सम्मान बहुत, समझ ली कि जिंदगी बना रहा है। समझ ली कि सम्मान में तो मन एकदम शांत ज्यादा रहता है और बहुत अच्छा लगता है। और हमें जैसे बहुत ज्यादा पहले क्रोध करते थे, गुस्सा करते थे, वो सब नहीं होता है। हमारे लिए बहुत अच्छा है। सम्मान हमेशा बोलते रहते हैं, शांत रहता मन। और कोई कितना भी बोलता है, अब हमको किसी की बात नहीं लगती है। वो कितना चिल्लाता है, बस चुपचाप मौन मौन अवस्था में रहते हैं। तो सभी लोग का तो एक बड़ा परिवर्तन हो गया है। तो कि पहले तो छोटी छोटी बातें में मतलब चिल्लाना शुरू कर देते थे या किसी डांटते थे, बोलते थे, वो चीज अब नहीं रह गया है। लेकिन वही सब अब सम्मान में मूल्य थे, जो कि बाबा का कृपा है। और इसकी वजह से हमको बहुत शांति महसूस होता है। सभी लोगों का बहुत चेंजिंग हो गया है। बाबा का सब कृपा है। ओम शांति। बहुत बढ़िया। और भी देखो, माताओं के ये अनुभव, ये आप जो बोल रहे हो ना, अपने दिल से बोल रहे हो। हाँ, तो जो भी सपोज एक आत्मा भी इस क्लास को सुन लेगी, हाँ, और उसको ये टच हो जाएगा, उसका अभ्यास बढ़ जाएगा सम्मान का, उसका पुरुषार्थ बढ़ जाएगा, तो कितनी दुआओं का खाता जमा होगा, है ना। तो फटाफट बोलना है। डिस्कशन होता है मतलब लाइव रहो डिस्कशन में। हाँ, तो सुनने वाली आत्माओं को भी हो कि नहीं भाई, ये माताएं बैठी है लेकिन, हाँ, घर में बैठी है लेकिन काम जोरदार कर रही है ना। बाबा भी देख रहा है अपने बच्चों को कितने मेहनत कर रहे हैं, खुश हो रहा है ना बाबा आज। तो और सम्मान में रहने से क्या होता है, निर्माण रहते हैं। हाँ, सम्मान में रहने से हमें खोखले मान की, लंगड़े मान की जरूरत नहीं रहती है। निर्माणता ही महानता है। हाँ, तो सम्मान में रहने से वो निर्माणता आ जाती है, हम्बलनेस आ जाती है हमारे। हम झुकना सीख जाते हैं। हाँ, झुककर चुप रहकर जीतना सीख जाते हैं, जैसा अनीता बहन ने अपने शब्दों में कहा इसी बात को, है ना। शांत रहना सीख जाते हैं, हम दूसरों को मान देने लगते हैं, सबके प्रति रिगार्ड आ जाता है, ड्रामा पर निश्चय आ जाता है। अपना आत्मविश्वास सबसे श्रेष्ठ वस्तु जो इसके लग रही है हमें, स्व मान, मतलब स्व को मान देना। और पहली बात ही है, माया क्या वार करती है पता है। माया बुद्धि पर वार करती है, और माया गिल्ट बनकर आती है हमारे अंदर, पश्चाताप बनकर आती है। स्वमान ऐसी बात है जिसके द्वारा हम मायाजीत आराम से बन सकते हैं, कि बाबा ने बताया ना। क्योंकि स्वमान से क्या होती है, आत्मा का एस्टिमेट, अपने आप को वो ऊंचा देखने लगती है। और जैसे ही अपने आप को हम ऊंचा देखने लगते हैं, हम मायाजीत अपने आप बन जाते हैं, क्योंकि परिस्थितियां हमें हमें छोटी छोटी लगने लगती है फिर। तो स्वमान में रहने के बहुत 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 फायदे हैं। स्वमान में रहने से, जिस भी स्वमान में हम रहते हैं, वो स्वमान सिद्धि स्वरूप बन जाता है, वो सिद्ध मंत्र बन जाता है हमारे लिए। उसका एग्जाम्पल हमने दिया था, समाधान स्वरूप, निवारण स्वरूप का, है ना। और आप देख रहे हो, उसका एग्जाम्पल आपके सामने है, लाइव है, कि सदा उस समान पर हम रहते थे, पता भी नहीं चलता था उस वक्त, इतना समान का वैल्यू भी नहीं पता थी। लेकिन फिर रहते थे, क्योंकि पेपर्स तो बहुत कड़े आ रहे थे। तो मैं समाधान स्वरूप आत्मा, मैं निवारण स्वरूप आत्मा, मेरी हर समस्या का समाधान मेरे पास है, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ, है ना। तो ऐसे ऐसे सम्मान पर निरंतर हमारा अभ्यास रहा। और उस अभ्यास से अभी ऐसा हो गया है कि अभी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, बाबा ने बोला प्रॉब्लम तो आएगी, समस्या तो आएगी, लेकिन हमारी सोच किस प्रकार जा रही है। तो चेक कर रहे थे जब आप दीदी चला रहे थे, हमने तुरंत अपने आप को चेक किया कि क्या होती है, ये प्रॉब्लम पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि सॉल्यूशन पर डिस्कस कर रहे हैं, है ना। तो कल ही हमारा एक पेपर जैसे एकदम लाइव पेपर आया, और आज बाबा ने ऐसी पावरफुल वाणी चलाई, और हम उस पेपर में अपना रोल देख रहे थे साक्षी होकर। आज भी, आज बैठे बैठे हम कल के रोल को देख रहे थे, जो बीत गया उस रोल को, कि हम क्या कर रहे थे उस, कहाँ कहाँ हम हलचल में आए, कहाँ हमने अपना आत्मविश्वास बढ़ाया। अमृत वेले भी बाबा से जो बातें की, और बाबा ने इतनी पावरफुल, इतना अच्छे से जवाब दिया, जो हम बातें कर रहे थे इन एडवांस, बाबा से जो हमारी बातें हुई, बहुत सारी बाबा ने बातें आज मुरली में भी बताई है। तो सम्मान बहुत 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 बड़ा काम करता है। और कई बार हमारी बहुत इस बात पर कंफ्यूजन भी बहुत रही, शायद आप में से भी किसी को होता होगा, कि मैं कौन सा सम्मान लूं। मुझे तो शांत भी होना है, तो मुझे, मेरे में तो प्रेम भी नहीं है, तो मैं तो पवित्र भी रहना है, मैं तो पवित्रता की धारणा में भी गड़बड़ है, तो मैं क्या सम्मान लूं। मैं तो विघ्न भी बहुत है, तो मैं विघ्न जीत का लूं, निर्विघ्न का लूं, मैं क्या लूं, है ना। बहुत ये गड़बड़ होती थी मेरे में, बहुत ही मुझे कंफ्यूजन, है ना। एक चार्ट और एक सम्मान, इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन हो जाती थी मुझे। और उसी पर बाबा ने देखो, अब इतना अभ्यास करवाया उस पर, है ना। तो अब आज उस पर, हाँ, वो मास्टरी होने लगी है। कोई भी प्रकार का चार्ट बना तो तुरंत दिमाग में आ जाता है, बस इस प्रकार का चार्ट होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। हमने बताया ना कि आइडियाज तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन हम कुछ तो आपको बताते भी नहीं है, और उसका टाइम भी नहीं रहता है लिख कर भेजने का।
तो सम्मान से ही विशेषताएं जागृत होती है हमारे अंदर की, आत्मविश्वास, आत्मबल जागृत होता है। तो दीदी आज बता रहे थे कि आत्मा का बल अगर बढ़ता है तो सब कुछ हो जाता है, सही बात है। इसलिए तो बाबा रोज एक ही पाठ पक्का करा करा रहा है ना, अपने को आत्मा निश्चय करो। तो सम्मान के सिवाय तो कुछ भी नहीं है, इसलिए रोज हमें सम्मान की मालाएं पहनकर ही रहना है ना। सम्मान क्या है हमारे? वो सफलता जैसे गले का हार है, तो सम्मान क्या है ना? वो धागा है जिसके अंदर सफलता के फूल पिरोए हुए हैं। सम्मान के बिना वो सफलता का हार हम नहीं पहन पाएंगे। ठीक है? तो सभी को सम्मान लिखने हैं, रोज भेजने हैं, और उस सम्मान का अभ्यास आपको बताना है। उसके ऊपर से आपको जो भी अ, अनुभव भी हो रहे हैं वो भी आपको बताने हैं, है ना? शेयर करने हैं। हुँ, फिर बाबा ने कहा इसलिए आज क्या करना है? सम्मान की लिस्ट भेजेंगे, लिख लेना। विशेषता की लिस्ट, बाबा ने कहा अपनी विशेषताओं को जानो, पहचानो और उसको विश्व सेवा में लगाते चलो। तो आपको क्या करना है? अपनी खुद की विशेषताएँ लिखनी है। कम से कम 5 विशेषताएँ लिखेंगे। हाँ? लिख रहे हो ना भाविका बहन आप होमवर्क? जिसके हाथ फ्री हैं और जो बैठे हो प्लीज़ लिख लेना, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं रहता फिर लिख के भेजने का। हुँ? फिर बाबा ने जी चेक जी करने जी। का बोला। जी, कौन लिख रहा एक है? और सम्मान, जी जी, एक और सम्मान की बात भी अच्छी है कि जो हमारे अंदर शक्ति या गुण की कमी हो, हम कंफ्यूज होते हैं कौन सी वो शक्ति का अभ्यास करें या सम्मान का। तो बोलते जिस चीज की कमी है उसका दान देने से भी वो बढ़ती है, ऐसा शक्तियाँ, और वो अपने आप अपने अंदर भी आती है। हाँ, सपोज़ मेरे अंदर शांति की कमी है ना? तो इसलिए बाबा ने ये विधि तो बहुत अच्छी बताई है कि जो कमी है ना वो देते चलो। तो मैं आत्मा शांत स्वरूप होकर शांति के, हाँ, शांति का फरिश्ता बनकर मैं सबको शांति का महादान योग में दे रही हूँ। तो मेरे अंदर जो कमी है वो अपने आप आ जाएगी। मेरे अंदर शांति अपने आप, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, एक साइंस है। जो हम देते हैं हमारे पास मल्टीप्लाई होकर वापस आता है। वो हम सब जानते हैं। इसलिए तो हम अखंड महादानी पर योग करते हैं ना रोज। क्यों अखंड महादानी का सम्मान रखते हैं? कुछ भी नहीं करो, लेकिन ऐसा एक सम्मान ले लो जिससे सब कुछ आ जाए। वैसे मेन सम्मान होता है मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, लेकिन ये क्या भिन्नता होने से, चेंज होने से वैरायटी मिलती है, नवीनता मिलती है, मज़ा भी आता है और हर सम्मान का हमें अनुभव भी होता है। भई अखंड महादानी मतलब आज भी बाबा ने बोला ना, टीचर्स को जो बात कर रहे थे बाबा कि मनसा वाचा कर्मणा सेवा, सेवा, सेवा। निरंतर सेवाधारी, टीचर मतलब निरंतर सेवाधारी। तो बाबा ने आज हमें देखो हम जो कर रहे हैं हमें बाबा बता रहे हैं, है ना? जिस पर हम कोशिश कर रहे हैं, चलो पूरा नहीं कर पाते, निरंतर नहीं भी हो पाए। तो मेरी दृष्टि से, मेरी वृत्ति से, मेरे बोल से, मेरे मौन से, मेरी चाल-चलन सबसे निरंतर सेवा हो रही है। जो भी मेरे सामने आए, खाली हाथ ना जाए। ये है ना हमारा टॉपिक, एक इस पर हम करते हैं ना रोज़ अभ्यास, है ना चार्ट में। तो ये हमें देखो बाबा कैसे हमारे साथ-साथ चल रहा है और हम बाबा के कैसे साथ चल रहे हैं ना, बाबा वो प्रूव कर रहा है मुरली में। तो बाबा ने कहा संगम पर बाप ब्राह्मण परिवार रचते हैं तो दोनों ही बहुत आवश्यक है। सर्व बच्चों का फाउंडेशन बाबा देख रहे हैं, तो फाउंडेशन क्या है? निश्चय बुद्धि। जहाँ पर हर संकल्प में, हर कार्य में निश्चय है तो विजय हुई ही पड़ी है। सफलता जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में सहज और स्वतः प्राप्त है। जन्म सिद्ध अधिकार के लिए मेहनत की आवश्यकता नहीं होती। जैसे राजा का बच्चा पैदा हुआ, वो राजकुमार बन गया। अब उसको आकर बाहर पुरुषार्थ करना पड़ेगा कि मैं राजकुमार कब बनूँगा, ऐसा होगा क्या? नहीं, उसको पता है वो सोने के पालने में झूल रहा है। सब कुछ उसका ही है, उसके बाप का जो है वो सब कुछ उसका है। तो हमारे बाबा का भी जो भी है सब कुछ हमारा है, तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार सहज और स्वतः ही है। फिर आगे बाबा ने बताया कि सफलता ब्राह्मण जीवन के गले का हार है। ब्राह्मण जीवन ही है सफलता स्वरूप, है ना? सफलता होगी या नहीं ये प्रश्न ब्राह्मण जीवन में है ही नहीं। देखो ये अंडरलाइन करने वाली बात, सफलता मेरी होगी कि नहीं, क्या करूं बाबा, ये सिचुएशन आई है इसमें कैसे जीतूंगी, क्या किया होगा मैंने कल्प पहले, अरे कल्प पहले आप जीते थे बस दैट फाइनल। पर उसमें का हमें वो संशय नहीं आना चाहिए मैं जीती थी कि नहीं जीती थी, मैं क्या करूं, है ना? नहीं, मैं फाइनली जीत ही गई थी। तो आज फिर से जीत जाऊंगी, इसलिए आगे बाबा ने बताया ना कि नथिंग न्यू का पाठ पक्का करना है ना? निश्चय बुद्धि सदा बाप के साथ कंबाइन है, देखो। तो इसको उल्टा भी करो, अगर कंबाइन है तो निश्चय बुद्धि है, निश्चय बुद्धि है तो कंबाइन है। जहां बाप कंबाइन है वहां सफलता सदा साथ ही है, प्राप्ति है। फिर पापा ने और चेकिंग बताया कि सफलता स्वरूप कहाँ तक बने हैं। हाँ, तो कैसे चेक करोगे सफलता स्वरूप कहाँ तक बने हैं? हाँ, कैसे चेक करोगे? तो जो भी हमारे जीवन में परिस्थितियां आती है तो देखो अपने आप को साक्षी होकर देखो, क्या उस परिस्थिति में मैं शांत थी, चुप थी? हाँ, जो मैंने सोचा हुआ है, जो बाबा ने श्रीमत बोली है, क्या उस श्रीमत प्रमाणे मैंने वो कार्य किया था तो मैं सफल था?
उस सिचुएशन में, उस कर्म में मैं सफलता स्वरूप रही। लेकिन अगर मेरे मन मन में हलचल चल रही थी उस परिस्थिति में, उस पेपर में, तो मैं सफलता स्वरूप नहीं थी। ठीक है? ऐसे अपने आप का चेकिंग करना है हर कर्म में। अगर सफलता से में परसेंटेज है, उसका कारण क्या है? निश्चय में भी परसेंटेज है, उसमें कमी है। निश्चय सिर्फ बाप में नहीं, लेकिन ड्रामा, परिवार और सब में और 100 में भी चाहिए, है ना? अगर इन चारों ही निश्चय में हम सहज जा रहे हैं, मतलब तो सफलता हमारी सहज है। आपका बाप में, बाप का भी आप सब में निश्चय है, तभी अपना बनाया है ना बाबा ने। लेकिन ब्राह्मण जीवन में संपूर्ण बनने के लिए क्या करना है हमें? तो हमें निश्चय जरूरी है। तो बाबा चारों ही निश्चय हमें अभी डिस्कस करेंगे। बाप दादा के द्वारा प्राप्त श्रेष्ठ आत्मा के समान में श्रुति में रहे, तो मैं परमात्मा द्वारा दिए गए श्रेष्ठ समानधारी आत्मा हूं। देखो, समान लेने पहले का भी ये समान, कि परमात्मा द्वारा दिए गए श्रेष्ठ समान की अधिकारी मैं आत्मा हूँ, साधारण नहीं हूँ। परमात्मा समानधारी, ये नया समान दिया है। मैं क्या हूँ? हाँ, अगर आप सुबह ही इसको याद कर लोगे, तो मैं परमात्मा समानधारी आत्मा हूँ, इतना याद कर लोगे सवेरे अमृत के लिए, तो फिर क्या होगा? आपको याद आएगा, नहीं मुझे तो सामान लेना है, तो मैं आज कौन सा सामान लूं, किस सामान पर मेरा अभ्यास है। कहीं भी बुद्धि नहीं दौड़ रही है, तो मधुबन से जो आ रहा है सामान, और वरदान स्लोगन में भी जो मिल रहा है, उस पर भी आप ले सकते हो, है ना? ज्यादा कंफ्यूज नहीं हो जाना मेरी तरह। हाँ, फिर बाबा ने कहा, समान हर संकल्प, हर कर्म में सफलता अवश्य दिलाता है। साधारण नहीं, समानधारी आत्मा हो, हर कर्म में समान आपको सफलता सहज ही दिलाएगा। हाँ, तो बाबा ने 100 में निश्चय की निशानियां बताई, सभी निश्चय की निशानी बाबा ने बताई है। कोई जरा डिवाइन एंजल्स में लिंक भेज देना। हाँ, निश्चय की निशानी है सफलता और विजय। 100 में निश्चय है तो सफलता है, विजय है। फिर बाप में अगर निश्चय है तो क्या है? निरंतर मैं बाप का और बाप मेरा। निरंतर विजय का आधार क्या है? मेरा बाबा, बस। बाबा नहीं, सिर्फ मेरा नहीं, मेरा बाबा। हाँ, सिर्फ बाबा नहीं। हाँ, तो मेरे के ऊपर अधिकार होता है। जैसे मेरा कहा मतलब मेरा है ना, मेरा खुद का है, मेरा पर्सनल है। तो बाबा मेरा पर्सनल है, वो सबका तो है लेकिन मेरा तो पर्सनल है। ऐसे निश्चय बुद्धि आत्मा सदा विजयी है, हाँ, सफलता के अधिकारी है। फिर ड्रामा में बाबा ने ये नई पॉइंट बताई थी उसमें, कि सफलता समस्या दोनों प्रकार की बातें ड्रामा में आती है ना? तो बाबा ने कहा, समस्या में निश्चय बुद्धि की निशानी क्या है? समाधान स्वरूप। तो जो अभी हमारी बात हुई थी, कि जब भी कोई समस्या आती है, तो हम क्या करते हैं? प्रॉब्लम पर दुनिया में क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसको समझना है, इस बात को बहुत अच्छे से। कोई प्रॉब्लम आई तो क्या करते हैं? उस प्रॉब्लम पर डिस्कस करते हैं, है ना? सपोज कोई बीमारी आ गई, हाँ, तो इधर गए, उस उधर गए, इस डॉक्टर के पास गए, वहां दिखाया, इधर दिखाया, फिर उसी प्रॉब्लम पर डिस्कशन चलता है। उसके बाद वो सॉल्यूशन पर जाते हैं। तो पहले हमारी बात हुई थी, हर समस्या उसके पूंछ में अपने समाधान को लेकर आती है, लेकिन हमें उसको ढूंढना पड़ता है, उस पूंछ को, कि पूंछ कभी लंबी भी होती है, पूंछ कभी छोटी भी होती है। और जितना हम उसको सोच सोच करेंगे, वो पूंछ लंबी होती जाएगी, हमें मिलेगा नहीं वो समाधान, है ना? तो समाधान तो है ही, लेकिन मुझे उसको ढूंढना है कि मैंने क्या किया था कल पहले। तो बाबा ने कहा, ये समाधान की ये निशानी है कि मैं सॉल्यूशन पर बात कर रही हूँ, कि मैं समस्या पर बात कर रही हूँ, है ना? तो समस्या को सेकंड में समाधान स्वरूप में परिवर्तित कर देना। समस्या का काम है आना, और निश्चय बुद्धि आत्मा का काम है समाधान से, हाँ, सॉरी, समस्या को परिवर्तित करना। आप हर ब्राह्मण ने ब्राह्मण जन्म लेते ही माया को चैलेंज किया। और चैलेंज है ना कि हम माया जीत बनने वाले हैं। अब किसी को चैलेंज करेंगे तो वो तो लड़ने आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, तो बाबा ने कहा, समस्या का स्वरूप ही माया है। तो माया तो समस्याओं के रूप में भिन्न भिन्न स्वरूप में आपकी चैलेंज को पूरा करने के लिए आती ही है। आपको निश्चय बुद्धि स्वरूप में उसको पार करना है, नथिंग न्यू का पाठ पक्का करना है। अनेक बार किए हुए को रिपीट कर रहे हो, है ना? आगे भी विजयी बने थे और अब भी बनते रहेंगे। कितनी पावरफुल बात कही, कि माया को चैलेंज किया है। भाई, एग्जामिनेशन हॉल में जाकर कोई ऐसे थोड़ी बोलेगा आप डांस करो या भोजन करो। हाँ, एग्जाम देने जाएंगे तो एग्जाम ही देना पड़ेगा ना, पेपर देने जाएंगे तो पेपर ही देना पड़ेगा। और पेपर देने जाएंगे, कोई थोड़ी बोलेगा शांति से बैठ जाओ, सो जाओ, नहीं। अब जैसे ही हम बाबा के बच्चे बने, हम एग्जामिनेशन हॉल में हैं। हमारी निरंतर माया से युद्ध है, निरंतर हम युद्ध के मैदान में है। अब निरंतर युद्ध के मैदान में है तो माया तो आएगी ना, भिन्न भिन्न स्वरूप। क्योंकि बाबा ने बोला, माया क्या है? बहुरूपियां है। माया एक स्वरूप में आती ही नहीं है, बहुरूपिया है वो। अब उस रूप को हमें पहचानना है, वो कभी हमारे अंदर होता है, कभी बाहर होता है वो रूप। हाँ? तो इसलिए नथिंग न्यू, पहली बार नहीं आया, बार बार कई बार हमने इसको जीता है। फिर बाबा ने परिवार पर कहा, ब्राह्मण परिवार का अर्थ ही है संगठन, है ना?
तो ब्रह्मा बाबा का ब्राह्मण परिवार सर्व से सबसे बड़ा है। तो परिवार के बीच परिवार की प्रीति की रीति निभाने में भी विजय, यह भी निश्चय की विशेषता है। परिवार भी सब बातों में मजबूत बनाता है। परिवार क्या करता है? क्या करता है परिवार? सब बातों में मजबूत बनाता है। तो हम सब मिलकर बैठे हैं ना अभी, तो क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को मजबूत बना रहे हैं, है ना? तो सदा स्मृति रहे, हर एक आत्मा नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारणा सो। अब देखो परिवार में पेपर आते हैं, ब्राह्मणों के पेपर ब्राह्मणों से ज्यादा आते हैं, क्योंकि 84 जन्मों के हम साथी है, इसलिए ये होने वाला है। तो उस वक्त हम क्या याद रखेंगे कि हर आत्मा नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारणा स्वरूप है, वैरायटी है ना? इसका ही याद कर 108 की माला है। बाबा ने कहा कहा कहीं एक है, कहा 8, 108, और कहा क्यों 16,000 है? ऐसा क्यों है? क्यों नंबर अलग अलग है? बाबा ने कहा उसका कारण ही है कि वैरायटी संस्कारों से भरी हुई आत्माएं हैं। तो वैरायटी संस्कार को समझ, नॉलेजफुल बन चलना, निभाना, यही सक्सेसफुल स्टेज है। कि भाई इसका संस्कार ही ऐसा है, ये ऐसे संस्कार वाली आत्मा है, मुझे उसके साथ मोल्ड हो जाना है। हाँ, या किनारा कर लेना है या मोल्ड हो जाना है, वो समय अनुसार समस्या अनुसार हमें ये देखना है। फिर बाबा ने आगे निशानी कही उसकी कि बड़ी परिवार में बड़ी दिल से हर एक के संस्कार को जानते हुए चलना, निर्माण होके चलना, शुभ भावना शुभ कामना की वृत्ति से चलना है, चलाना है। क्या करना है? बड़ी दिल रखनी है, परिवार बड़ा है, दिल बड़ी रखनी है। हर एक के संस्कार को जान भी रहे हैं कि इनमें ये गड़बड़ है, फिर भी निर्माण होकर चल रहे हैं। तो उस आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभ कामना की वृत्ति से हम उसको चला रहे हैं, है ना? तो बाबा ने कहा ये कैसे है? ये ऐसे नहीं, लेकिन ये ऐसे। कैसे होगा? नहीं, ऐसे होगा, ऐसे करके बताओ। 21 जन्मों का कनेक्शन परिवार के साथ है, इसलिए परिवार में पास तो सब में पास। बड़ी पावरफुल बात कह दी बाबा ने। अगर परिवार में पास मतलब परिवार से संतुष्टता मिल गई तो सब में हम पास है ना? फिर आगे बाबा कह रहे हैं नंबर इन चारों निश्चय में। देखो अभी मार्क्स कैसे मिलेंगे सुप्रीम टीचर से। नंबर इन चारों निश्चय में परसेंटेज के आधार से निकलना है। तो दिल से हाथ, बाबा ने फिर हाथ उठाया था सभी से, तो फिर हाथ उठाने के बाद बाबा ने कहा दिल से हाथ उठाया तो सब पास हो गए। सब मधुबन निवासी एक झाड़ हो गया ना। बाबा मधुबन निवासी को बोल रहे थे। हर ब्राह्मण की परमानेंट एड्रेस मधुबन है, सेवा के लिए सेवा केंद्र में भेजा गया है। देखो हम अभी कहाँ है? सेवा केंद्र पर है, जहां भी रहते हैं हम क्या है, वो हमारा सेवा केंद्र। तो बाबा सबको ये बता रहे हैं। आखिर में असलम तो मधुबन है ना, इसलिए बाबा ने कहा बहुत बड़े बड़े भवन इसलिए अभी बन रहे हैं क्योंकि सभी आत्माएं कहाँ आएगी? मधुबन में आएगी लास्ट में। हाँ, तो बाबा ने कहा दवाई से भी एक्सरसाइज जरूरी है। मैंने मेन मेन पॉइंट लिखे हैं, सब नहीं बोल रहे हैं पूरा। सेवा के टाइम एक्सरसाइज नहीं करना है। फिर ड्रिल कराई पावरफुल, जो बहुत ही पावरफुल ड्रिल है, बहुत सिंपल ड्रिल है। सेकंड में बाप समान निराकार स्थिति में स्थित हो जाओ, कार्य करते फरिश्ता स्टेज में स्थित हो जाओ। बहुत इंपॉर्टेंट बात। हाँ, जब एक एक सेकंड में क्या करो? बीच में निराकार स्थिति। जब भी कार्य में आते हैं तो मैं डबल लाइट फरिश्ता। कैसा? कल पूरा दिन क्या किया? डबल लाइट फरिश्ते का अभ्यास हुआ था ना, कल का समान ये था। तो आज बाबा क्या कह रहे? डबल लाइट फरिश्ता मतलब एकदम बोझ मुक्त, एकदम हल्का, है ना? तो फिर थकावट भी नहीं होगी, तो सहज फिर बाप समान बन जाएंगे। निराकारी बाप समान बनना है ना। तो ये प्रैक्टिस मनसा सेवा में भी देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। निराकारी सो आकारी जो करेंगे हम, उससे क्या होगा? आपकी मनसा सेवा भी बहुत ये मनसा सेवा में ये वाली ड्रिल बहुत उपयोगी हो जाती है। हाँ, पावरफुल योग की स्थिति में भी बहुत मदद मिलेगी। कौन सा योग? पावरफुल योग। हम देख रहे हैं कि भाई हम 5 बार सुदर्शन चक्र घुमाते हैं, उसमें एक बार का सुदर्शन चक्र होता है हमारा लॉन्ग होता है, और बाकी के 4 जो सुदर्शन चक्र होते हैं वो हमारे शॉर्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि शॉर्ट में सुदर्शन चक्र घुमाना भी हमें आना चाहिए, क्योंकि एक एक सेकंड का खेल होगा लास्ट में। इसलिए जानबूझ के वो शॉर्ट वाले सुदर्शन चक्र लेते हैं कि देखो उस एक सेकंड में भी आपका स्वरूप आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा। सपोज ना भी दिखाई दे तो भी उसमें टेंशन नहीं लेना, कुछ दिनों बाद दिखेगा, है। बस करते रहो, हो जाएगा। हाँ, फिर बाबा ने डबल फॉरेनर से बात की है। हाँ, जितना प्यार आपका बाप से है, बाप का उससे भी पदम गुना प्यार है। हाँ, आप ब्राह्मण परिवार का श्रृंगार हो, स्पेशल श्रृंगार हो, है ना, और बाबा के फ्रेंड भी हो। फिर बाबा ने टीचर से बात करी। योग्य टीचर को बाप दादा गुरु भाई कहते हैं। जैसे बड़े बच्चे बाप समान, जैसे घर में भी बड़ा बच्चा होता है, क्या होता है? बाबा का। हाँ, माता पिता उस पर ज्यादा विश्वास रखते हैं, उसको सिखाते हैं, उसको गद्दी भी पहले मिलती है। जैसे बड़े बच्चे बाप समान हो जाते हैं, तो टीचर्स भी गुरु भाई है, क्योंकि हाँ, सदा बाप की सेवा के निमित्त बने हुए हैं।
बाप समान सेवाधारी है, बाप का सिंहासन मिलता है मुरली सुनाने के लिए, गुरु की गद्दी मिलती है। देखो कितना भाग्य है टीचर्स का। टीचर्स अर्थात निरंतर सेवाधारी, मनसा वाचा संबंध संपर्क द्वारा कर्मणा द्वारा सदा सेवाधारी है ना। सेवा सेवा और सेवा। तो करो निरंतर सेवा और तपस्या। सेवा और तपस्या दोनों में बैलेंस हो, प्रत्यक्षता होगी तो प्रत्यक्षता होगी। फिर बाबा आगे जो पार्टी से बात करी थी ना, कर्नाटक और उससे दिल्ली से बाबा ने बात करी थी, तो ये इसमें से लिया है। तपस्या का वर्णन करने का डायलॉग बनाओ। दिल्ली बाप की दिल पर है, लेकिन बाप के दिल पसंद कार्य करके भी दिखाओ। तो तपस्या ऐसी करो जो सब पतंग बाबा बाबा कहते दिल्ली के विशेष स्थान पर पहुंच जाए। परवाने बाबा बाबा कहते आ जाए, तब कहेंगे प्रत्यक्ष था। फिर कुमार कुमारियों से मिले बाबा। ये कुमार कुमारियां ज्वाला रूप बनकर आत्माओं को क्या करो, पावन बना देने वाले हैं। तरस पड़ना चाहिए आपको अपने ही जैसे यूथ पर कि आपके आज के कुमार कुमारियों को कितना कितना भटक रहे हैं। भटकते हम जिनको क्या करो, रास्ते पर लगाओ। तो सबको बाबा का परिचय दो, कहने का भावार्थ ये है। फिर बाबा ने याद प्यार दी। दादी जी से भी बाबा ने बात करी। सहयोगी बनने से बहुत कुछ सूक्ष्म में प्राप्त होता है। दादी से बात की, दादी रतन मोहिनी जी से, तो बाबा ने ये बात बताई थी। याद प्यार अभी पूरा नहीं पढ़ रहे हैं, वरदान है सब कुछ तेरा तेरा कर, मेरेपन के अंश मात्र को भी समाप्त करने वाले डबल लाइट भव। तो किसी भी प्रकार का मेरापन, मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी नेचर, कुछ भी मेरा है तो वो बोझ है। बोझ वाला सदा उड़ नहीं सकता है ना। बाबा ने कहा यह मेरा मेरा ही मैला बनाने वाला है, इसलिए अब तेरा तेरा का स्वच्छ बनो। फरिश्ता माना ही मेरेपन का अंश मात्र नहीं, संकल्प में भी मेरेपन का भान ना आए। समझो मैला हुआ है, तो इस मैलेपन के बोझ को समाप्त कर डबल लाइट बनो। अच्छा, स्लोगन है जहान के नूर वह है जो बाप दादा को अपने नैनों में समाने वाले हैं। इतना बाबा के प्रति प्रेम है, स्नेह है, रिगार्ड है, तो सदा बाबा ही बाबा नैनों में समाया हुआ है। तो ऐसी आत्मा क्या है, नैनों के नूर है, जहां के नूर है। अच्छा, तो ये थे आज के महावाक्य। आज के महावाक्य से क्या क्या करना है। पहले क्या बताया, स्वमान की लिस्ट निकालनी है। सेकंड पॉइंट बताया, वो अपनी खुद की विशेषता लिखनी है कि मेरे अंदर क्या विशेषता है जो मैं विश्व सेवा में उसको यूज कर सकती हूँ, है ना। फिर बाबा ने जो निराकारी ड्रिल बताई है वो करनी है बार बार, कम से कम 15-20 बार वो हो जाए, है ना। फिर निरंतर हमसे सेवा होती रहे, तो उसके लिए हमारे पास अखंड महादानी का स्वमान है ही है, तो हम उस पर भी अभ्यास कर सकते हैं। और बाबा ने कहा मेरापन ही मैलापन है, तो जो भी मेरा मेरा है ना उसको हटाना है, बस तेरा तेरा कर लेना है। उसको लिखो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखो तो आप उसको अपने पुरुषार्थ में लाओ उसको, है ना। और मैं जिम्मेवार आत्मा हूँ, ये आज का सम्मान है। और आज का अव्यक्त इशारा बाबा ने जो दिया है, सॉरी टाइम हो गया है, लेकिन अव्यक्त इशारा पढ़ लेते हैं। अव्यक्त इशारा बाबा ने, सर्व ब्राह्मणों का एक ही संकल्प, यही कार्य की सफलता का आधार है। किसी भी कार्य में सबका सहयोग चाहिए। हाँ, किले की एक ईंट भी अगर कमजोर होती है तो किले को हिला सकती है। इसलिए छोटे बड़े सब इस ब्राह्मण परिवार के किले की ईंट हो। तो सभी को एक ही संकल्प द्वारा कार्य को सफल करना है। सबके मन से यह आवाज निकले कि यह मेरी जिम्मेवारी है, तब सफलता मिलेगी। हाँ, क्लास को चलाना, ग्रुप को चलाना, ये किसी आत्मा की जिम्मेवारी नहीं है ना। ये मेरी जिम्मेवारी है। तो हर आत्मा ये बोले कि ये मेरी जिम्मेवारी है, फिर उसका बोझ लेके नहीं फिरना, हाँ मैंने करना है, मेरे करना है, मैं क्या करूँ, टाइम नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन ये मैं जिम्मेवार आत्मा हूँ, विश्व परिवर्तन की जिम्मेवार आत्मा हूँ, तो बाबा ने मुझे ये जिम्मेवारी सौंपी है, मुझे उसको निभानी है। ऐसे अपने आप को जिम्मेवार आत्मा समझकर आगे बढ़ना है। अच्छा जी, शुक्रिया मीठे बाबा का, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।